राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी गुरु अर्जुन देव जी की है। 12 माह मांझ महला पांचवा घर चौथा। सत्संग के वचन। किरत कर्म के बिछड़े कर कृपा मेलो राम। चार कुंट दह दिस भ्रमे थक आए प्रभ की शाम। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज 12 माह शुरू करने से पहले प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, जब से ये दुनिया बनी है, दुनिया रची है, तब से हम काल और माया के जाल में अपने अपने कर्मों के अनुसार फंसे हुए हैं। तुझसे बिछुड़कर हमने करोड़ों जन्म पाए। अब चारों कोनों और दसाओं दिशाओं में ढूंढ ढूंढ कर थक कर जब कोई जगह नहीं मिली तो हार कर हम तेरी शरण में आए हैं। यहां पर पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं कि 12 माह शुरू करने से पहले प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, जब से ये दुनिया बनी है तब से हम कभी काल के और माया के जाल में अपने अपने जो हमने कर्म किए हैं उसे फंसे हुए हैं। जहां पर कर्म कौन करवा रहा है? कर्म भी माया करवाती है। कर्म कौन करवाता है? काल करवाता है। क्योंकि कर्म इसलिए अच्छे या बुरे कर्म हमसे करवाए जाते काल करवाता है ताकि हम इस काल के चक्कर में फंसे रहें। चक्कर भी हुआ काल का, तो काल के चक्कर में फंसे। अच्छे कर्म करेंगे स्वर्गों में जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो नरकों में जाएंगे, और अगर अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्गों में जाएंगे। स्वर्गों में भी एक, जब तक हमारे कर्म है, अच्छे कर्म हैं, जब तक उसका फल है तब तक भुगतेंगे। दोबारा से जन्म होगा, दोबारा से फिर नरकों में जाएंगे, नरक स्वर्ग, और इस तरह का चक्कर जो है चलता रहता है। और हमने यहाँ पर परमात्मा से बिछुड़कर करोड़ों जन्मों आज तक पाए हैं। कभी हम लोग पेड़ पौधे बने हैं, कभी हम लोग कीट पतंगे बने हैं, मनुष्य का जन्म मिला है। अलग अलग तरह के जो भी यहाँ पर हैं, जितनी भी जोनी हम लोगों ने सबने भुगती हैं। और हर बार हम लोग जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर दूसरा जन्म लेते हैं, कर्मों के अनुसार कर्म करते हैं और उसका फल पाते हैं। अब हम थक चुके हैं। अब कोई जगह ऐसी नहीं कि हम कहीं और कुछ, और कोई जगह ही नहीं है कि जहां हम जा पाए। इसलिए हम, हे प्रभु, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हम अब तेरी शरण में आए हैं। आगे कहते हैं, देन दुदे ते बाहरी किते न आबे काम। जल बिन साख कुमलावती उपजय नाही दाम। कहते हैं, जिस तरह पानी के बिना कोई खेती, बाग बगीचे, फल फूल कुछ नहीं होते, और जिस तरह बांझ गाय को कोई नहीं पूछता, उसको ना तो घास डालते हैं, ना खली, और ना ही उसकी पूरी सेवा करते हैं, बल्कि इसके विपरीत दूध देने वाले गाय का आदर होता है, उसको खली भी डालते हैं, घास भी डालते हैं। इसी तरह हे मालिक, मैं भी निकम्मा हूं और हार कर तेरी शरण में आया हूं। तेरे बिना मेरा हृदय सूख गया है, इसलिए मैं तेरे दर्शन के लिए तरस रहा हूं। फिर कहते हैं, हर नाह ना मिलिए साजने कत पाइये विश्राम। नाह कहते हैं पति को, अकाल पुरुष को। कहते हैं, हे परमेश्वर, अगर तू ना मिले तो हमें शांति किस तरह हासिल हो सकती है? क्योंकि अगर मनुष्य जन्म में तुझसे मिलाप ना हुआ तो और कोई मौका है नहीं। इसलिए यहां पर ये कह रहे हैं कि हे परमात्मा, हे काल पुरुष, तेरे बिना हमारा है कौन है, और तेरे बिना हमें शांति भी नहीं मिलेगी और हमारी मुक्ति भी नहीं होगी। और अगर इस मनुष्य जन्म में भी हमारी मुक्ति नहीं हुई तो फिर और मौका कहां मिलेगा हम? फिर आगे कहते हैं, जितगर कंतना प्रगटी बठ नगर से ग्राम। सबर सिगार तम बोल रस संदेही सब खाम। गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि जिस तरह स्त्री हार श्रृंगार करके अपने पति से मिलने जाए और पति दरवाजा ना खोले, दर्शन ना दे, तो उसका हार श्रृंगार मिट्टी में मिल जाता है। इसी तरह हे मालिक, हे वाहे गुरु, जिस हृदय में तू प्रकट नहीं हुआ वह भट्ठी है, वह काम क्रोध शराबों कबाबों से भरा हुआ है। और जिस गांव में वह मनुष्य रहता है वह भी भट्ठी है।
सो कृपा करके हमें दर्शन दे, हम तेरे दर्शन के बिना व्याकुल हो रहे हैं। यहां पर गुरु अर्जुन साहब ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है कि जैसे कोई स्त्री हार श्रृंगार करके अपने पति से मिलने जाती है और इतनी सुंदर सज धज के जब वो जाती है तो अपने पति के कमरे का दरवाजा खटखटाती है, और अगर पति दरवाजा नहीं खोलता है तो सब बेकार हो जाता है, सब उसका जो है हार श्रृंगार सब बेकार हो जाता है। इसी तरह हे मालिक जो है, अगर किसी भी मनुष्य के जन्म हृदय में प्रकट नहीं होता है तो जो मनुष्य जन्म है, जो हमारी रूह है, वो काम क्रोध शराबों ख्वाबों से जितनी भी जो मैले हैं उनसे जमी पड़ी है, उससे लिपटी हुई है। और जिस गांव में वो मनुष्य रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, हम भट्ठी बोलते हैं। तो इसलिए परमात्मा से अरदास कर रहे हैं कि हे परमात्मा हमें दर्शन दो, आपके दर्शन को बिना हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर आगे कहते हैं, प्रभ स्वामी कंत बिहोनिया मीत सजन सब जाम। हे परमेश्वर, तू हमारी आत्मा का पति है, अगर तू मिल गया तो बेटे बेटियां माँ बाप मतलब कि जितने रिश्तेदार सज्जन और मित्र हैं सभी प्यारे हैं। इसके विपरीत अगर तू ना मिला तो सभी मीठे ठग हैं। ये सभी रिश्तेदार अपनी अपनी गर्ज के कारण हमसे बंधे हुए हैं, बंधे आए और बंधे चले गए। जो पराए घर की चौकीदारी करे मगर उसका अपना घर लूटा जा रहा हो, उसको कोई क्या कहे। सो कहते हैं, अगर स्त्री को पति ना मिले तो सास ससुर देवर जेठ मित्र सज्जन जितने हैं सब उसे कूड़ लगते हैं, यानी कि मिथ्या लगते हैं। कुटुंब पति के साथ ही स्वाता है। इसी तरह अगर अंदर पर्दा ना खोला, नाम की लज्जत ना ली तो कुछ भी ना बना। फिर आगे कहते हैं, नानक की बेनतियां कर कृपा दीजे नाम, हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका निश्चल दाम। अब श्री गुरु अर्जुन साहब प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, तू कृपा करके मुझे अपना नाम दे दे। अब सवाल पैदा हुआ कि कौन सा नाम। कहते हैं, जो सबसे ऊंचा है। अब जितने महात्मा हुए हैं सभी स्वामी पद को सबसे ऊंचा कहते हैं, या जो कह दो कि सबसे ऊंचा पद स्वामी पद है। हजूर स्वामी जी महाराज ने उसको स्वामी कहा है। सबकी आदि कहूं अब स्वामी। जितने महात्मा हुए हैं सभी उसको स्वामी स्वामी कहते आए हैं। जो स्वामी पद है वह लफानी है, वह ना प्रलय में रहता है ना महाप्रलय में। अब कहते हैं कि हे मालिक, तू हमसे नाम की कमाई करवाकर हमें उस देश यानी स्वामी पद में ले जा। ये कहकर आगे 12 माह शुरू करते हैं। जहां पर अब कहते हैं कि जो महात्मा है वो स्वामी स्वामी कहते आए, आज तक कहते आए हैं, और जो स्वामी पद है वह लफानी है, वो कभी भी मिट नहीं सकता है। चाहे वो प्रलय आती है चाहे महाप्रलय आई, वो कभी भी मिटता नहीं है, क्योंकि प्रभु का नाम है। अब वो कहते हैं कि हे परमात्मा, तू हमसे नाम की कमाई करवाकर अपने देश में ले चल, जिसको हम स्वामी कहते हैं, जहां इसको हम स्वामी पद भी कहते हैं, जिसको परमात्मा में भी कहते हैं, कि हमसे नाम की कमाई करवाओ और हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिला दो, ताकि हम इन सब प्रलय महाप्रलय से हम दूर चले जाएं और आपके साथ मिल जाएं, और एक हमारी रूह जो है समुद्र का जो कतरा है उससे बिछड़ी हुई है, हमारी रूह उस समुद्र रूपी परमात्मा के साथ मिलकर परमात्मा का रूप बन जाए। तो आगे 12 माह शुरू करते हैं, कहकर 12 माह शुरू करते हैं। चेत गोविंद आराध्य ये होवे आनंद गना, संत जना मिल पाई ये रसना नाम बना। जितने महात्मा उत्तर प्रदेश में हुए हैं उन्होंने आषाढ़ के महीने से 12 माह शुरू किया है, मगर हमारे पंजाब में 12 माह चैत्र के महीने से शुरू होते हैं। अब एक एक महीने की मनुष्य जन्म से तुलना करते हुए कहते हैं कि जब चैत्र का महीना आया यानी मनुष्य जन्म मिला तो हमें क्या करना चाहिए। फिर आप ही जवाब देते हैं कि हमें माली को याद करना चाहिए। अगर हम माली को याद करेंगे
हमारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। अब सवाल पैदा हुआ कि वह मालिक मिलता कैसे है। कहते हैं वह मालिक है तो सबके अंदर, मगर आंखों के पीछे पर्दा लगाकर हमें बाहर निकाला हुआ है। हम उसको पत्थरों, मूर्तियों और कागजों में ढूंढ रहे हैं। कभी पहाड़ों में, कभी जंगलों में, कभी अलग अलग जगह पे हम उसको ढूंढ रहे हैं। वह मालिक बाहर कहीं भी नहीं है। कहां मिलेगा? हम सबके अंदर। बाहर ना तो किसी को आज तक मिला है और ना ही कभी मिलेगा, मगर हमें अंदर जाने की राह मालूम नहीं है और कहां से जाना है ये भी पता नहीं है। हम कानों के रास्ते अंदर जाएं, मुंह के या आंखों के, पता नहीं है। सो कहते हैं कि तुम संतों के पास जाओ, और वो संत पूरा संत होना चाहिए जो कमाई करके अंदर रूहानी मंडलों पर खुद जाता है। और वे बताते हैं कि मुक्ति के 3 रास्ते यानी साधन हैं। पहला कौन सा? सत्संग, दूसरा गुरु और तीसरा नाम। वह नाम लिखने पढ़ने या बोलने में नहीं आता। सभी वेद शास्त्र, ग्रंथ, पोथियां उसकी महिमा करती हैं, मगर वह खुद इनमें नहीं है। इसी तरह वे रूहानी नजारे जिनका ग्रंथ पोथियों में जिक्र है, वह उनमें नहीं, बल्कि आपके अंदर है, और नाम भी आपके अंदर है। जब आप उन संतों के पास जाओगे, वे आपको अंदर जाने की जुक्ति बताएंगे। वह जुक्ति क्या है? सिमरन, ध्यान और धुन। अब आपको अंदर जाने के लिए प्राणायाम करने की जरूरत नहीं, योग अभ्यास करने की जरूरत नहीं, अष्टांग योग करने की जरूरत नहीं, बल्कि आप जहां दोनों आंखों के बीच ख्याल को टिकाकर सिमरन करोगे तो आपके शरीर की सारी चेतना, सत्ता सिमट कर जहां दोनों आंखों के बीच आ जाएगी, शरीर खाली हो जाएगा। फिर जब आप देवों और पितरों का मार्ग, जिसका वर्णन वेदों में भी मिलता है, पार कर जाओगे तो आगे सतगुरु खड़ा है, वहां पर आपको सतगुरु मिलेगा। अब सिमरन का कोर्स खत्म हो गया, वहां ध्यान की जरूरत है। वहां जो सतगुरु का स्वरूप है वह सूक्ष्म है। जब आप उसको प्रत्यक्ष कर लोगे, वह आपको नाम के साथ जोड़ देगा। नाम आपके अंदर है। महात्मा अपने पास से कुछ नहीं देगा। अब ये अंदरूनी समान आज से नहीं, बल्कि जब से दुनिया बनी है तब का है। चाहे आप किसी भी मजहब के हो, हिंदू होकर अंदर जाओ, मुसलमान होकर जाओ, ईसाई होकर जाओ, मतलब कि किसी कौम के होकर जाओ, किसी मजहब के होकर जाओ, उस मालिक का कानून सबके लिए एक जैसा है। तो आज का सत्संग इतना ही। मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।